जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरें तो तीन हैं लेकिन असल में खबर एक ही है और वो खबर है शाह महमूद कुरैशी के हवाले से। शाह महमूद कुरैशी साहब की जो हालत ज़ार है, उनका कल भी हमने देखा, पुलिस उनको डंडा डोली करके जीप पे डाल के ले गई। आज भी उनकी कुछ बातें सामने आई है, आप दीदा भी हो गए। उन्होंने इस बात का इल्ज़ाम भी लगाया कि उनके ऊपर तशद्दुद किया गया है, मारा पीटा गया है, लातें मारी गई है, घूसे मारे गए हैं, थप्पड़ मारे गए हैं। और साथ साथ उन्होंने एक और अजीबोगरीब किस्म का इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि भाई ये जो मुझसे, तो मैं तो 9 मई वालों में था ही नहीं, मैं तो कराची में था और मेरा एक ट्वीट ज़्यादा से ज़्यादा निकाल सकते हैं कि मैंने कहा निकलो घर से, बाकी मैं कोई 9 मई का हिस्सा नहीं था। और मुझसे तो एक बहुत पहुंची हुई शख्सियत ने कहा कि आपका तो 9 मई में ताल्लुक ही कोई नहीं है, आप तो बड़े साफ सुथरे नेक आदमी है। अच्छा, ये कहते हुए वो आप दीदा भी हो गए। जाहिर है तकलीफ में है, जेल कोई आसान चीज़ तो नहीं होती। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये ड्रामा हो रहा है, एक हीरो तख्लीक किया जा रहा है, एक किसी और हीरो को विलन बनाने के लिए एक नया कैरेक्टर सामने आ रहा है, या फिर ये सब कुछ सच हो रहा है। अगर ये सब कुछ सच हो रहा है तो माजी में जो कुछ हुआ वो भी सच था, उसको भी तस्लीम करना चाहिए। और अगर वो भी सच था, ये भी सच था, तो फिर रियासत को कुछ सच मानने पड़ेंगे, वरना ये डिबेट चलती रहेगी कि वो सही था, वो गलत था, वो गलत था, ये सही था। कुछ ना कुछ फैसले, हतमी और अटल फैसले हमें करने पड़ेंगे। अगर हम वो फैसले ना कर पाए तो फिर ये आपस की जंग चलती रहेगी। कभी एक फरीक मजलूम होगा, कभी दूसरा फरीक मजलूम होगा, ये चलता रहेगा। खैर, इसके ऊपर मैंने तफसील से बात कर रही है, लेकिन आपको बाकी 2 खबरों के बारे में बता दूं। दूसरी खबर, वो जो आपने सुना था ना, अचानक लेवल प्लेइंग फील्ड की बात होना शुरू हो गई। और ये बात होना शुरू हो गई कि भाई ये जो दूसरी जमातों से एफिलिएटेड लोग हैं निगरान काबीना में, वो तो फारिग करें, तब लेवल प्लेइंग फील्ड होगी। अच्छा, उसमें बहुत सारे लोग हैं, लेकिन एतराज़ बुनियादी तौर पर आहत चीमा और फवाद हसन फवाद के बारे में हुआ। आहत चीमा तो बरी ज़िम्मा हो गए कि भाई नहीं, वो तो ब्यूरोक्रेट थे, वो अपने काम कर रहे थे, उनका कोई कसूर नहीं है, वो अच्छे शरीफ आदमी है, तो इसका मतलब वो कंटिन्यू करेंगे। फवाद हसन फवाद पे बात अटक गई। उन्होंने कहा नहीं, फवाद हसन फवाद तो फारिग हो गए ही होंगे, तब लेवल प्लेइंग फील्ड होगी। अब इलेक्शन कमीशन ने उन्हें जवाब दे दिया कि भाईजान फवाद हसन फवाद कोई नहीं फारिग हो रहे, इसलिए कि वो ठीक है, उन्होंने जेल काटी, ठीक है वो नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, ठीक है वो शहबाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, लेकिन बंदे बड़े काम के हैं और आगे नेजकारी का काम हमें दरपेश है, तो वो उनसे बेहतर कोई कर नहीं सकता, और कोई करेगा तो हम मारे जाएंगे। दूसरी बात ये निगरान काबीना में जो लोग आए हैं, ऐसे तो नहीं आ गए ना, किसी ने सोच समझ के इनको लाया। वो सोच समझ के वो जो ताकतवर लोग हैं, क्या अपने बंदों को इस तरह जाने देंगे कि एक बंदे ने इतराज़ उठाया, नहीं जी ये गलत आदमी है तो इसे फारिग कर दें? बिल्कुल इस तरह नहीं होगा। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये एक अलग डिबेट है। होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। तो ये निगरान काबीना के हवाले से ये फैसला हो गया, बंदे वही रहेंगे और भले लेवल प्लेइंग फील्ड मानते हैं या नहीं मानते। तीसरी खबर ये है कि 2 बड़े लीडर हैं, 3 बड़े लीडर हैं, नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज। तीनों के कागजात नामजदगी पर कहीं ना कहीं से एतराज़ हो गया है। नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी पर एतराज़ कहाँ से हुआ है, ये मैंने लिख के रखा हुआ था, आपको बताता हूँ। मानसेरा से, मानसेरा 15, यहाँ से कागजात नामजदगी पर एतराज़ हो गया। बिलावल भुट्टो लाहौर से NA 127 से बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी पर एतराज़ हो गया। मरियम नवाज PP पंजाब असम्बली की निशिस्त सरगोदा की PP 80 उससे एतराज़ हो गया। अच्छा, इसका क्या मतलब है कि क्या ये लोग इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे? ये कोई ऐसी कोई बात नहीं है। ये एतराज़ात लोग करते हैं, बाद औक़ात लोग शरारत में करते हैं, और कुछ अरसे के बाद, अभी ये चंद दिनों में इनकी तहकीक होगी, उसके बाद ये इजाज़त दे दी जाएगी।
जो नवाज शरीफ पे इतराज मानसेरा में उठाया गया बड़ा दिलचस्प है, और उन्होंने कहा आप तो नाअहल है। तो जो लाहौर में कागजात नामजदगी मंजूर हुए हैं वो तो मंजूर हो गए, तो वो नाअहल और वहाँ पर नाअहल, तो अपनी अपनी साइज है। लेकिन शाह महमूद कुरैशी के हवाले से आज बात जरा डिटेल से करते हैं। शाह महमूद कुरैशी गुज़िश्ता दौर में वज़ीर ख़ारजा थे, तमाम मुल्कों में पाकिस्तान का मुकदमा लड़ते थे। अच्छा लड़ते थे या बुरा लड़ते थे ये अलग बात है, पाकिस्तान की शनाख्त थे, बैनुल अक़वामी दुनिया में पाकिस्तान का सिंबल थे, इस्तारा थे रियासत पाकिस्तान का। और उनको पुलिस डंडे मार रही है, वो रो रहे हैं जेल में, और हालत बुरी है, मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही, जीप में धक्के दे के डाला जा रहा है। तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। पाकिस्तान के जो जिस मर्जी पार्टी से ताल्लुक है, पाकिस्तान के साबिक वजीर खारजा है भाई, उनके साथ इतना नफरत अंगेज सलूक नहीं होना चाहिए। ये बात क्लियर हो गई। अब जरा अगर ये सलूक नहीं होना चाहिए था तो फिर नवाज शरीफ पाकिस्तान के 3 दफा के वजीर आज़म थे। वो जब लंदन से आकर जहाज से उतरे थे तो उनके साथ जो डंडा डोली की गई थी, जबकि उनकी साहबजादी उनके साथ मौजूद थी जिनका कोई कसूर नहीं था, कोई ओहदा उनके पास नहीं था, उनके साथ क्या सलूक किया, क्या वो सलूक होना चाहिए था। अलमिया ये है कि उस वक्त तो शाह महमूद कुरैशी और इनके लीडर इनकी गिरफ्तारियों पर तालियां बजाते थे और कहते थे ये है ही मुल्क दुश्मन लोग, करप्ट, चोर, गद्दार, काफिर, जो मुंह में आता था कहते थे। और फिर बकाफात अमल ऐसा हुआ, आज वही शाह महमूद कुरैशी वही बातें कर रहे हैं। हमें अगर रियासत पाकिस्तान की तारीख को हम अच्छी तरह समझे तो हमें ये बात क्लियर होगी कि ये मामला इस तरह नहीं चलेगा। कल को शाह महमूद कुरैशी बाहर होंगे और कोई और अंदर होगा, परसों को कोई और सिचुएशन पैदा होगी। बुनियादी तौर पर सियासी जमातों को एक दफ़ा ये आपस में इत्तेहाद करना है कि हमने अपने झगड़ों में जमहूरियत पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, हमने अपने सियासत के चक्कर में एक दूसरे को तबाह नहीं करना। और ये पहले सबक सीख लिया था 2006 में बेनज़ीर शहीद ने और नवाज शरीफ ने। 2006 में जो मीसाक़ जमहूरियत हुआ, असल में वो रीज़न थी कि जिसकी वजह से इमरान खान को तख्लीक किया गया, वरना उससे पहले काम साहब लोगों का बड़ा ठीक चल रहा था। एक पार्टी हुकूमत में आती, दूसरी पर जुल्म करवाते, फाइलें खुलवाते और जो दुनिया जहान के गलास्ते बिखेरते, फिर थोड़े दिनों के बाद दूसरी को ले आती। और इस सारे प्रोसेस में जो एंजॉय कर रहा था, तालियां बजा रहा था, वो साहब लोग थे। 2006 में समझ आ गई जलाल मुशर्रफ के दौर में कि भाई बेनज़ीर को और नवाज शरीफ को कि ये मामला तो ये तो हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। दोनों ज़ीरक सियासतदान थे। अच्छा, जब 2006 में मीसाक़ जमहूरियत हुआ, उसी वक्त एक थर्ड पार्टी का आइडिया क्रिएट हुआ कहीं पर, और उसके बाद इमरान खान पर मेहनत करना शुरू कर दी गई और इमरान खान को वो बनाया गया जो वो नहीं थे। ना इमरान खान को बहुत सियासत जानते हैं, ना इकॉनमी का उन्हें कुछ पता है, ना डेवलपमेंट वर्क का उन्हें पता है, ना खारजा पॉलिसी का पता है, और बस सिवाय इसके कि वो ये नारा लगा सकते हैं कि मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता। ऐसा अहमकाना नारा तो कोई शख्स जो जानता है वो भी नहीं लगाता। लेकिन इमरान खान को एक रट्टू तोता बना के उन 2 सियासी जमातों के खिलाफ लगाया गया कि जिन्होंने मीसाक़ जमहूरियत कर लिया था। अब इमरान खान वज़ीर आज़म बन गए और उनका मकसद ये था कि उन 2 जमातों को ख़त्म किया जाए। चोर डाकू, चोर डाकू, चोर डाकू, सुन सुन के कान पक गए। अब इस सूरत हाल में 2 तरीके हैं कि अब इस सूरत हाल में क्या किया जाए। इमरान खान को अभी भी और नवाज शरीफ को और बिलावल को इमरान खान के साथ बैठना चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठना चाहिए।
ब्यूरोक्रेसी के साथ बैठना चाहिए, अदलिया के साथ बैठना चाहिए, एक ग्रैंड नेशनल डायलॉग होना चाहिए। हर किसी के दो तरीके, देखिए उसमें क्या बर्बाद है, उसमें यह है कि सियासतदान कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट अपनी गलतियां माने, 4-6 बंदे अपने फांसी पर लटकाए, जो वो सेठ वकार वाला फैसला था, आइन शिकनों को ये कर। एस्टैब्लिशमेंट क्या कहती है कि जो सारे चोर डाकू तो आप हैं, खजाने तो आप, तिजोरियां तो अपनी भरते। अच्छा, ये बहस पर बहस है, ये चल सकती, माजी के गड़े मुर्दे आप उखाड़ना चाहे, बहस कभी खत्म नहीं होगी। आप अदलिया में बात करें, जो अदलिया के साथ जुल्म पंजाबी जजों ने किया है वो तो बयान ही नहीं हो सकता ना। भुट्टो की फांसी निकाल ले, फिर बांग्लादेश का जमाना निकाल ले, सोहरवर्दी को निकाल ले, अयूब खान को निकाल ले, वो तो खत्म ही नहीं होगा ना कभी। मेरे ख्याल में दुरुस्त तरीका ये होगा कि एक जगह कहीं बैठकर फैसले किए जाए, रोल तफवीज किए जाए, मकसद मिशन स्टेटमेंट बनाई जाए। मिशन स्टेटमेंट ये है कि पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क नहीं है, न दहशतगर्दी को परवान चढ़ाता है, पाकिस्तान किराए पर फौज नहीं चलाता, पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, पाकिस्तान तरक्की चाहता है, पाकिस्तान इकॉनमी की बेहतरी चाहता है, पाकिस्तान में रुपया बेहतर होना चाहिए, पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होना चाहिए, आम आदमी की फलाह होनी चाहिए, गरीब का भला होना चाहिए, इंडस्ट्री लगनी चाहिए, अब स्टॉक मार्केट को ज़्यादा तेज़ी से चलना चाहिए। ये सारी बातें कहीं बैठकर सारे ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, इस्टेब्लिशमेंट सारे मिलकर और सियासतदान मिलकर ये फैसला करें, ये मुल्क ठीक हो सकता है, ये मुल्क चल सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी को कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ना सियासतदानों की सारी बात मानी जा सकती है, ना इस्टेब्लिशमेंट की सारी बात मानी जा सकती है। तो ये एक आगे चलने का रास्ता है। दूसरी बात ये है कि फवाद हसन फवाद, आपको पता है बड़े ज़हीन आदमी, प्राइवेटाइजेशन का जो मसला है ना, वो फवाद हसन फवाद के अलावा कोई हल भी नहीं कर सकता। इतने सियाने भी लोग नहीं बैठे हुए, लिहाजा उनकी ज़रूरत है। इसलिए इलेक्शन कमीशन ने कहा बाय बाय, कोई नहीं जा रहा निगरान काबीना से। नवाज शरीफ पर जो एतराज़ात उठाए हैं और बिलावल भुट्टो पर, वो भी मुझे लगता है वक्ती सी वारदात है। अगले चंद दिनों में आप देखेंगे कि ये एतराज़ात ख़त्म हो जाएंगे और इमरान खान के अलावा सारे खुलकर इलेक्शन लड़े होंगे। फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।